जागते रहो। एक व्यक्ति पूछता है, हे परमात्मा, कौन सी साधना करें, कैसी साधना करें? जप तप करें, व्रत करें, अनुष्ठान करें, साधना सिद्धि करें, क्या करोगे इन साधनाओं को करके? कुछ मिला? तुमने कुछ तो की होंगी। अच्छा, उनको ढूंढो जो 80-90 वर्ष के हो चुके। अब तुम्हारे अपने अपने धर्मों के संत महात्मा, हिंदू के भी, मुसलमान के भी। मुसलमान में जो फकीर है वो उन्हीं के साधु संत हैं, मौलवी। सिख के, ईसाई के, बौद्ध के, जैन के, उनको ढूंढो जो 80-90 वर्ष से इन साधनाओं को नहीं, इन मूर्ताओं को कर रहे हैं। उनसे पूछो तुमने क्या पाया। तुम्हारे मंदिर के पुजारियों से मत पूछना, उस बेचारे का तो घर ही उसी से चला है। वो क्या जवाब देगा, क्या पाया? क्या वो बोलेगा कि मेरे घर की गृहस्थी चली इससे? ना मौलवी बोलेगा कि मेरा घर इससे चल रहा है, ना ग्रंथी, ना फादर। जो अपने घरों में बैठे, जंगलों में बैठे तपस्या कर रहे हैं, ये मूर्ताएं कर रहे हैं, उनसे पूछना तुम्हें क्या मिला, क्या पाया। अगर वो भविष्य के लिए बोलता है कि अगले जन्म में मिलेगा, तो उसके उत्तर की कोई वैल्यू नहीं रहती। छोड़ देना उसके उत्तर को, कहना खुश हो अपनी इस कल्पनाओं पर। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति, कोई भी संतुष्ट उत्तर तुम्हें नहीं दे पाएगा, क्योंकि कुछ पाया ही नहीं। पाया इसलिए नहीं कि यहां क्योंकि कुछ करना ही नहीं। यहां वाक्य में ही कुछ नहीं करना था, इस जीवन को जीना था बस। किस लिए साधना करनी? सुखी होने के लिए? तो सुख तो बरस रहा है यहां। और किस लिए साधना सिद्धि करनी? धन प्राप्ति के लिए। तो करो, खूब करो, और जब धन आ जाए तब बताना। साधना सिद्धियों से, लक्ष्मी पूजा से अगर धन मिलता तो हिंदुस्तान गरीब क्यों रहता? हमारे प्रधानमंत्री को 80 करोड़ जनसंख्या को राशन वितरण क्यों करना पड़ता? कब इन मूर्ताओं से बाहर निकलोगे? अगर सरस्वती पूजा से ही बोध आ सकता तो हिंदुस्तान के हिंदुओं के सारे बच्चे IAS IPS बन गए होते। लेकिन बोध मेहनत करने से आता है। शिक्षा मेहनत करने से मिलती है, किसी भी देवी देवता की पूजा से नहीं। मैं तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा तुम्हारा अपमान कर रहा हूं। तुम्हारी मूर्खता का आईना तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम क्या मानकर बैठ गए, किन कल्पनाओं में अटक गए। यहां कुछ नहीं करना है, यहां जीवन मिला हुआ है तुम्हें। उस जीवन को आनंद से, सुख से भोगना है, उसका उपभोग करना है। समझ आ जाएगा तो आज ही मुक्त हो जाओगे, वरना फिर कई जन्म ऐसे ही व्यर्थ हो जाएंगे। आज मैं मशाल लेकर आया हूं, उठो और तुम भी जला लो अपनी अपनी मशालें, और गला दो अपनी अपनी बेड़ियों को, जो तुमने पिछले 5500 वर्षों से अपने ही हाथों में, पैरों में बांधी हुई हैं। तुमने बांधी है, किसी और ने नहीं बांधी। किसी और का दोष नहीं है। जिस किसी ने आरंभ में ये बेड़ियां बनाई होंगी,
वो बेचारा 2 रोटी को मोहताज होगा, उसने बना दी। लेकिन तुम तो 2 रोटी को मोहताज नहीं हो। तुम तो उठ सकते हो, अपनी बेड़ियों को तोड़ सकते हो, छिन्न भिन्न कर सकते हो। उठो। मैं चला गया, फिर पता नहीं तुम्हें कितने जन्मों बाद ये मौका दोबारा मिले। मैं आज तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तुम्हारी इच्छा हो आज मुक्त हो जाओ, और तुम्हारी इच्छा ना हो तो बंधे रहो इन्हीं में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन्हीं हथकड़ियों को पहने दो और खुश होते रहो कि तुमने कंगन पहने हुए हैं सोने के। हर धर्म का व्यक्ति, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख या ईसाई या बौद्ध या जैन, दुनिया में 365 धर्म होंगे। हर धर्म का व्यक्ति ये मानता है कि मैं अपने धर्म को मानता हूं, राम राम, कृष्ण, अल्लाह, जीसस, नानक, जो भी वो मानता है वो जपता हूं, तो मेरा भगवान मुझसे प्रसन्न है। केवल मैं ही भगवान को प्रिय हूं। यह हर धर्म का है, किसी एक की बात मत गिनना। हिंदुस्तान वाला व्यक्ति कहता है मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूं, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं देवभूमि में जन्मा हूं, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं हिंदू में जन्मा हूं, हिंदू कुल में, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान में जन्मा व्यक्ति अपने आप को हीन मानता है? या चीन में, रशिया में जन्मा व्यक्ति अपने आप को हीन मानता है? कोई भी तो नहीं। फिर ये मैं कैसी? फिर ये मैं केवल अहंकार की मैं, और उसी अहंकार को तो छोड़ना है। एक साधना होती है जिसको बोलते हैं, तुम्हारे ही धर्मों में है, शमशान साधना। उसमें साधनाएं शमशान में जाके करनी पड़ती हैं। लेकिन वो क्या साधनाएं हैं, वो क्यों की जाती है, उससे होता क्या है? जब वो साधनाएं तुम शमशान में जाके करते हो तो वहां तुम्हें जो मुर्दे जलते दिखते हैं, तो उन मुर्दों के साथ साथ अगर तुम्हारी आंखें खुली हो तो तुम्हारी मैं भी जल जाती है कि कल मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। काहे का अभिमान, काहे की मैं सिद्ध, मैं धनी, मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं बौद्ध। उन साधनाओं का मतलब केवल इतना होता है, यही लाभ होता है कि तुम्हारी मैं भस्म हो जाए। जिस दिन तुम्हारी मैं भस्म होती है, तुम्हारा अहंकार गिरता है, उस अहंकार के साथ साथ तुम भी गिर जाते हो। और जब तुम ही गिर गए तो कौन बचा हिंदू और कौन बचा मुसलमान? वहां एक नए जीवन का प्रवेश द्वार तुम्हें मिलता है। वहां कोई द्वार नहीं है। यह मत समझ लेना कि वहां कोई गेट लगा हुआ है, तुम गेट ढूंढते रहो। नए जीवन का द्वार का मतलब है प्रेम का जीवन आरंभ होता है। जिस दिन तुम अपनी मैं को मारते हो, उस दिन तुम एक परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर जाते हो, जिसका सभी बुद्धों ने वर्णन किया है। जीसस का वर्णन सुना है ना तुमने? जो बच्चे की भांति होंगे वो मेरे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बच्चे की तो मैं नहीं होती, लेकिन तुम्हारी मैं तो बड़ी बलवान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सिद्ध, मैं साधक। इन्हीं को छोड़ना है। मैं यही छुड़ा रहा हूं तुमसे।
इनको छोड़ो और मुक्त हो जाओ, और फिर मुक्त होके जीवन जियो। वही आनंद है, वही उत्सव है। वहां तुम्हें उत्सव के दर्शन होते हैं। मंदिरों मस्जिदों में नाच के नहीं, गिरजे गुरुद्वारों में नाच के नहीं। तुम्हारे भीतर एक नृत्य चलता है। यह पूरी सृष्टि में एक नृत्य चल रहा है। लेकिन तुम देखोगे कैसे? चश्मे लगाए हैं मोटे मोटे, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, बौद्ध के, जैन के। घर में अपने दादाजी का चश्मा उठाना, अपनी आंखों में लगाना और भाग के देखना। क्या भाग सकते हो? 2 कदम में गिर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हारी आंखें वैसे ही ठीक थी, तुम वैसे ही ठीक हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना है। ये तो दुकान वालों का हिसाब किताब है। जिन्होंने दुकान चलानी है कुछ भी चला लें। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।